हेलो गाइस, दिस इज अवनीश पांडे और आज मैं आप लोगों को क्लास 11 का टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री चालू करने वाला हूं। तो ट्रिग्नोमेट्री ये क्लास 11 का चैप्टर है। क्लास 10th में भी आप लोगों ने बेसिक पढ़ा होगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग कितना डीप तक जाएंगे, कितना क्या करेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप क्लास 11 में आप एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं या IIT JEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो उस और या ग्रुप एक्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें एयरफोर्स का होता है, तो उसमें आप लोग ट्रिग्नोमेट्री काफी अच्छा कर देंगे, ठीक है। क्योंकि मैं 20 लेक्चर प्रोवाइड कराऊंगा और ये परम सत्य होगा। पूरे 20 चैप्टर आपको ट्रिग्नोमेट्री की अच्छी खासी जानकारी दे देगा, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री में सिंपल सी क्या बात होगी कि मेजरमेंट ऑफ ए ट्राइंगल है, ठीक है। क्या है? मेजरमेंट ऑफ अ ट्राइंगल। जैसे इसके नाम में ही लिखा है। अब देखो, इस तो आपको कभी भी मिल जाएगा क्या कि ट्रिग मतलब क्या होता है, ट्राई मतलब तीन, गुनो मतलब होता है साइड, मेट्री मतलब मेजरमेंट। तो तीन साइड वाले आकृति का मेजरमेंट करना ही ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है, ठीक है। अब तीन साइड से बनी कौन सी आकृति होगी? ट्राइंगल। तो हम लोग बेसिकली किसकी बातें करेंगे? ट्राइंगल की बातें करेंगे। तो सबसे पहला आप लोग हेडिंग डालेंगे नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर बहुत जरूरी है क्योंकि आप ट्रिग्नोमेट्री में ट्राइंगल की मेजरमेंट करने जा रहे हैं और आपको नॉमेनक्लेचर ही नहीं पता है। नॉमेनक्लेचर का मतलब कि किसको क्या बोलेंगे, किसको क्या नहीं बोलेंगे, ठीक है। जैसे कोई भी ट्राइंगल है, ये साइड ए होती है, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, ठीक है। हम लोग इसको मेजर करेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जैसे ये ए, ये बी, ये सी, एंटी क्लॉकवाइज। अब आपको एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज बता देता हूं, ठीक है। जैसे देखिए, हमारी घड़ी का ये 12 है, ये 3 है, ये 6 है, ये 9 है। हमारी घड़ी ऐसे चलती है तो इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब हमारी घड़ी 12 है, 3 है, 6 है, 9 है। तो अगर हम लोग इस डायरेक्शन चलते हैं तो क्लॉकवाइज हो गई। अगर हम लोग इस डायरेक्शन चलते हैं इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। आपको ये आना चाहिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मैं लिख देता हूं क्लॉकवाइज डायरेक्शन और ये होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो देखो ए बी सी ये कैसे चल रही है? एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, ठीक है। तो ये होता है वर्टिसेस का हम लोग नामकरण ऐसे करेंगे ए बी सी। अब ये साइड है, कैपिटल ए की सामने वाली साइड बोलेंगे स्मॉल ए, कैपिटल बी की सामने वाली साइड को बोलेंगे स्मॉल बी, कैपिटल सी की सामने वाली साइड को क्या बोलेंगे भैया? स्मॉल सी। ये है तुम्हारा नॉमेनक्लेचर ऑफ ट्राइंगल। ये आपको आना ही चाहिए। नॉमेनक्लेचर ऑफ ट्राइंगल कैसे मेजर करेंगे हम लोग? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और ए की सामने वाली साइड ए, बी की सामने वाली साइड बी और सी की सामने वाली साइड सी। इसको क्या बोलते हैं भैया? मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल का नामकरण करना है, ठीक है। अच्छा, सेकेंड हेडिंग डालिए। सेकेंड हेडिंग डालिए ट्राइंगल फॉर्म्ड। ट्राइंगल फॉर्म्ड, ठीक है। अब ये क्या चीज है? ट्राइंगल फॉर्म्ड क्या है? ट्राइंगल कब बनता है जी बताओ? जब तीन साइड आपस में मिलती हैं। ट्राइंगल बनता है जब, देखो कोई भी शेप है, जैसे देखो ट्राइंगल, जैसे अगर मैं तुमको ऐसे बोलूं, जैसे ये एक लाइन है ए, ये बी है और इस पे एक पॉइंट क्या है? सी, ठीक है। अगर मैं तुमसे बोलूं AC प्लस BC, क्या होगा? ये AB होगा। AC प्लस BC क्या हो जाएगा भैया? AB हो जाएगा। लेकिन अगर मुझे ट्राइंगल बनाना है तो इस सी को थोड़ा ऊपर या नीचे शिफ्ट करना पड़ेगा, तो मैं इस सी को यहां शिफ्ट कर दिया तो ये मेरा ऐसे हो जाएगा। अब बताओ क्या AC प्लस BC इक्वल टू AB है? हाँ, ये ग्रेटर देन होगा। ग्रेटर देन क्या है? ग्रेटर देन AB। तो ट्राइंगल कब बनता है भैया? जब किसी दो साइड का सम तीसरी साइड से क्या होती है? ग्रेटर होती है। तब क्या बनता है ट्राइंगल फॉर्म? पहला, सम ऑफ टू साइड is greater than third side, ठीक है। sum of two side is greater than third side। ये क्या है भैया? ट्राइंगल फॉर्म। अच्छा, इसी में एक बहुत ही और जरूरी बात है, इसको भी आप थोड़ा देख लीजिए। देखिए, जहां तक बात ये सत्य है कि AB प्लस BC ग्रेटर देन AC, AB BC और ग्रेटर देन AC है, वहीं तक दो ये भी बात सत्य है कि डिफरेंस ऑफ टू साइड इज लेस देन
लेस देन थर्ड साइड। अच्छा, मतलब जैसे कोई ट्राइंगल तो मैं लिख दूं क्या, ए बी माइनस बी सी इज लेस देन ए सी। ए बी माइनस बी सी इज लेस देन ए सी। अच्छा सर, ये बात कहां तक सत्य है, इसको बता दीजिए। अच्छा, मैं कहा देखो मॉड कैसे टूटता है? पॉजिटिव और नेगेटिव। हाँ, वेरी गुड, तो बहुत अच्छा। देखो जैसे कोई भी ये मॉड है, मैं आपको बता दूं, जैसे ये मॉड है, मॉड एक्स, इसकी वैल्यू ये माइनस एक्स होता। देखो अगर ये x पॉजिटिव है तब भी इसके बाहर क्या निकलेगा, पॉजिटिव निकलेगा। अगर x मेरा नेगेटिव है तब भी बाहर क्या निकलेगा, पॉजिटिव निकलेगा। अगर मेरा x जीरो है तभी मॉड क्या होगा, जीरो होगा। क्लियर है? तो मॉड x माइनस एक्स होगा जब x इज लेस देन जीरो होगा। मॉड x होगा जब x इज ग्रेटर देन जीरो होगा, और मॉड x जीरो होगा जब x इक्वल टू जीरो होगा। क्लियर है? तो मॉड के, जैसे मैं एक बार एग्जांपल लिया था कि मॉड के अंदर कुछ भी डालो वो पॉजिटिव दे रहा है, ठीक है। अब तुम वहां पे जो रिजल्ट आया है वो तुम मॉड में क्या डाले हो, ये डिपेंड करता है भैया किस पे, कि ये पॉसिबिलिटीज में टूटता है। ये माइनस एक्स रहेगा तब भी एक्स देगा, प्लस एक्स रहेगा फिर भी एक्स देगा, और तुम डाले क्या हो, कोई वैल्यू डाले हो ना। अब वो वैल्यू पॉजिटिव कि निगेटिव तुम नहीं बता सकते, तुम वहां पे क्या करोगे, प्रिडिक्शन करोगे। ठीक है, क्या करोगे, प्रिडिक्शन करोगे। अब जैसे ये देखो मॉड ए माइनस बी सी, ये या तो दे देगा माइनस, ये देखो। अच्छा, एक ये भी तुम लोग को दिखा देता हूं मैं, चलो इसका नाम करो ए बी सी। ए के नीचे ए, वेरी गुड। बी के नीचे बी, सी के इधर सी। अच्छा, ए बी है, ए बी को क्या लिख सकते हो तुम, ए बी सी। बी सी को क्या लिख सकते हो, ए, वेरी गुड। इज लेस देन ए सी क्या है, ए सी बी। अच्छा, तो इसको जगह पे मैं ऐसे लिख देता हूं, ओ और मॉड सी माइनस ए इज लेस देन बी। ठीक है। अच्छा, ये मॉड पॉजिटिव देगा या तो नेगेटिव देगा। तो मान लो कि एक बात मैंने मान लिया कि ये इधर पॉजिटिव दे रहा है और इधर क्या दे रहा है, नेगेटिव, क्योंकि मैं ये मॉडल बताया ना। अच्छा, एक इधर भेजो तो क्या सी इज लेस देन ए प्लस बी। क्या ये यही बात नहीं लिखी है कि ए बी, ये क्या यही बात नहीं लिखी है कि ए बी इज लेस देन बी सी प्लस ए सी। देखो यही बात तो लिखी है। अच्छा, इसको और ब्रैकेट थोड़ा खोल बोल दो तो ये हो जाएगा माइनस सी प्लस ए इज लेस देन बी। तो क्या ये इधर भेज दो, ए इज लेस देन बी प्लस सी। क्या ये भी बात सत्य है? क्या दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा है? अगर ये बात सत्य है, ये बात सत्य है, तो ये भी क्या है, सत्य है। बोलो ठीक है। इफ दिस इज ट्रू एंड इफ दिस इज ट्रू देन इट इज ऑलवेज ट्रू। बोलो क्लियर है? तो डिफरेंस ऑफ टू साइड इज ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड। सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, एंड डिफरेंस ऑफ टू साइड्स इज लेस देन थर्ड साइड। ये बात याद है? चलो अब आगे चलते हैं। तीसरा हेडिंग डालो, ये लिख ले दोनों, ठीक है। ये लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी हेडिंग डालो, एंगल्स। ठीक है, जैसे ये ट्रायंगल है, ठीक है। ये नामकरण करो ए बी सी। ए के नीचे ए, बी किधर, बी, सी किधर, सी। बोलो क्लियर? अच्छा देखो, एक तुम लोग 9th में थ्योरम पढ़े होगे कि जो एंगल बड़ा होता है उसके सामने वाली साइड क्या होती है, बड़ी होती है। बोलो क्लियर है? अच्छा, इसमें ये एंगल बड़ा, ये एंगल बड़ा है, सर जी ये वाला एंगल बड़ा है। ये बड़ा है, नहीं ये बड़ा है, ये वाला बड़ा है। ये बड़ा है। अच्छा, ये एंगल मान लो मैंने मान लिया θ1 और ये एंगल मान लिया θ2। तो बताओ θ1 बड़ा है θ2 बड़ा है? थीटा बड़ा है। तो θ1 इज ग्रेटर देन θ2। इफ θ1 इज ग्रेटर देन θ2 है तो बताओ इसमें देखो, जो बड़े होता है एंगल उसके सामने वाली साइड बड़ी होती है, जो छोटा होता है एंगल उसके सामने वाली साइड छोटी होती है। तो यहाँ पे तुम क्या लिखोगे, C इज लेस देन B। हाँ, बोलो क्लियर है? यस सर। देखो θ1 अगर बड़ा है तो इसके सामने वाली साइड बड़ी होगी, हाँ। D बड़ा हो गया। θ2 छोटा है तो इसके सामने वाली साइड छोटी होगी। सही लिखा है? ठीक है। अरे मतलब कि θ1 फिर भी लिखिए ना। अरे एक चीज मैं क्लियर कर, देखो θ1 बड़ा है θ2 से, तो सामने वाली साइड B बड़ी होगी और C छोटा होगा। सही लिखा है? ठीक है, राइट। ठीक है भैया, क्या है ये, राइट है। तो इसमें बेसिकली लिखना क्या है
कि एंगल जो बड़े वाले एंगल के सामने वाली साइड बड़ी होती है, छोटे वाले एंगल की सामने साइड छोटी होती है। ठीक है, एंगल एंड साइड ऐसे हेडिंग डाले ना, एंगल एंड साइड रिलेशन, एंगल एंड साइड रिलेशन। तुम रिवीजन कर लो पीछे, एंगल एंड साइड रिलेशन। साइड रिलेशन। अगला जो टॉपिक है वो क्या है भैया, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, बेसिकली क्या है कि मैंने टॉपिक को एक कैटेगराइज लिख दिया है कि उससे हिसाब से क्या होता है ना कि उसमें कोई टॉपिक छूटता नहीं है, तो इसी वजह से बात मुझे देखना पड़ा कि इसके बाद कौन सा टॉपिक पढ़ाना है। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल। अच्छा, राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? जिसकी एक साइड 90 डिग्री, एक एंगल 90 डिग्री हो, साइड नहीं। यस सर। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ये ए, ये बी, ये सी। ये आप लोग को याद होना चाहिए कि ये हम लोग लेंगे हमेशा कैसा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और ए की सामने वाली साइड ए, बी के सामने वाली साइड बी, बी और सी के सामने वाली साइड सी। क्लियर है? यस सर। अच्छा, तुम लोग ये मुझे बताओ, जैसे अभी हम लोग पढ़े एंगल साइड रिलेशन, तो उसमें क्या पढ़े थे हम लोग कि जो सबसे बड़ा एंगल होगा उसके सामने वाली साइड सबसे बड़ी होगी। इसमें मतलब ये एंगल बड़ा है, ये एंगल बड़ा है कि ये बड़ा है, 90 डिग्री बड़ा है, क्योंकि एक ट्रायंगल में एक एंगल 90 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो 90 डिग्री बड़ी थी उसके सामने वाली साइड सबसे बड़ी। तो बताओ क्या ये बात प्रूफ हो गई कि साइड एंगल वाला रिलेशन? अच्छा, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो किसी ने खूब कहा है कि भाई अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल तो इसमें तुम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो? पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरियन थ्योरम। तो भैया पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बोलो क्लियर है? यस सर। बहुत बढ़िया। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। इसको उतार लिए? बहुत बढ़िया। अगला पॉइंट लिखो, पॉइंट का नंबर डालते रहना। यस सर। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो। हाँ, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग कहां तक पहुंच चुके हैं? राइट एंगल ट्रायंगल तक पहुंच चुके। कहां तक पहुंच चुके हैं? राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल से तुम लोग की 10th की क्लास से डिफाइंड हुई थी। राइट एंगल ट्रायंगल में तुम्हारा बस काम चलाया गया था कि भैया देखो ये साइन थीटा है, ये कॉस थीटा है, ये टेन थीटा, ये सेक थीटा, ये कॉसेक और ये कॉट है। केवल काम चलाओ सरकार था। लेकिन अब यहां पे तुम लोग को थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, क्या देना? बहुत ध्यान देना है, क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट 10th में ऐसे हैं जो तुम्हारे अभी उड़ जाएंगे। ठीक है, मैं समझाता हूं कैसे। अब देखो राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें कुछ खास बड़ी बात तो नहीं है। चलो, नॉमेनक्लेचर ए बी सी, ए के सामने साइड ए। अच्छा, बहुत बढ़िया। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर मैं इसको थीटा गाड़ दूं तो थीटा सामने वाली साइड क्या कहलाती है? परपेंडिकुलर। थीटा के साथ वाली साइड क्या कहलाती है? बेस। और 90 डिग्री सामने वाली साइड क्या कहलाती है? हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और ये परपेंडिकुलर। यहां तक बात क्लियर है? यस सर। ठीक है। यहां से पढ़े होगे पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा। ठीक है, ये तो पढ़े होगे आप लोग। यस सर। बाद में बुझी। ठीक है, चलो। P बाई एच क्या होता है? ये साइन। साइन थी। B बाई एच क्या होता है? कॉस। P बाई बी क्या होता है? टेन थीटा। बोलो क्लियर? यस सर। P बाई एच साइन थीटा, B बाई एच कॉस थीटा, और P बाई बी टेन थीटा। अब इसका आप उल्टा भी कर सकते हो, जैसे साइन को होता है कॉसेक और H बाई पी, और कॉसेक को होता है क्या? कॉस को होता है सेक और इसका H बाई बी, टेन को होता है कॉट B बाई पी। आप वो कर सकते हो। ठीक है। यस सर। अच्छा, तो जरा तुम लोग मुझे बताओ, अगर मैं लिख दिया कि साइन थीटा इक्वल टू पी बाई बी, साइन थीटा इक्वल टू पी बाई बी। अब सब लोग अपनी बात पे अड़े रहना, ट्रायंगल का रूल तुमको पता है। मैं बोला साइन 90 वैल्यू बोलो, साइन 90 वैल्यू बोलो 1। वेरी गुड। अगर साइन 90 साइन थीटा जिस दिन 1 हो गया, साइन थीटा 1 हो गया, उस दिन क्या P बराबर B हो गया? यस सर। उस सॉरी P बाई H होता है ये, तो उस दिन P बराबर H हो गया। अगर P बराबर H हो गया जिस दिन, उस दिन बताओ इस ट्रायंगल का P बराबर H हो गया, P बराबर H हो गया, तो क्या बताओ ट्रायंगल बना? तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट उड़ गया। और तुम तो पढ़े थे कि साइन थीटा कॉस थीटा ट्रायंगल में लगाते हैं। यहाँ पे मतलब कुछ ना कुछ लोचा है तुम्हारे, तो उसी सब लोचा को हम लोग दूर करेंगे आगे के फर्दर वीडियोस में। ठीक है, इसीलिए मेरा 20 लेक्चर का कंटिन्यूएशन चलेगा। क्लियर है? अभी 20 कंटिन्यू चलेगा। अच्छा, P इक्वल टू H,
मतलब कि साइन 90 पे 1 हो जा रहा है, मतलब P इक्वल टू एच पे कहानी खत्म, क्योंकि ये ट्रायंगल ही नहीं बन रहा। तो ठीक है, अब इसको ये सब देखा जाएगा। अच्छा, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो किसी ने खूब कहा है, तुम यहाँ पे क्या लगा सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम। क्या बता सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है भैया, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। किसी ने कहा भाई सर देखो ये ऐसा है कि एच स्क्वायर में राइट में नहीं लगना चाहता। मैं कहा तो, कहा नीचे लेके आ जाओ। मैं कहा अच्छा ठीक है भैया, बहुत बढ़िया, तुम नीचे लेके आ जाओ। तो ये क्या ऐसा हो जाएगा। अच्छा पी बाई एच क्या होता है, साइन थीटा। तो क्या साइन का स्क्वायर लिखा है, साइन स्क्वायर थीटा लिखा है। अच्छा बी बाई एच क्या होता है, cos थीटा। कॉस थीटा। तो क्या कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है, यस सर, इक्वल टू 1। क्या ये फर्स्ट आइडेंटिटी आ गई, यस सर। दिस इज द फर्स्ट आइडेंटिटी। अगले लेक्चर आइडेंटिटी, अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सेम ऐसी आइडेंटिटी। ठीक है, जय हिंद।